मित्रों, आज रक्षाबंधन के पर्व में आप सबको रक्षाबंधन की शुभेच्छा और आपका जीवन सुखमय हो, उल्लासमय हो और आप जीवन में आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं। हमारी जो लाइव प्रोग्रेस चैनल है वो स्पेशली युवाओं के लिए है। ऐसे युवाओं जिसमें काफ़ी सारी शक्ति है, लेकिन ये जो शक्ति है वो दबी हुई है। जैसे बहुत सारा राख का ढेर है, उसमें हीरा छुपा हुआ है। हम जानते हैं कि महासागर के भीतर कई सारे रत्न छिपे हुए हैं। भूमि के नीचे, जमीन के नीचे सोना गड़ा हुआ है। उस सोने को, उस रत्न को हमें बाहर निकालना है। आप सभी युवाओं के भीतर एक बहुत बड़ी संभावनाएं है, विकास की संभावना। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई एबिलिटी तो होगी ही, आप उसे पहचान नहीं पाते, इसलिए आप मायूस हैं। आप कुछ कर नहीं पाते क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि मेरे भीतर क्या है, वो कौन सी पोटेंशियल है, वो कौन सी एबिलिटी है कि जिन पर अगर कंसंट्रेट किया जाए, उन्हें बेहतर तरीके से बाहर लाया जाए तो आपका पूरा जीवन विकसित हो जाएगा। बार बार हवा देने से एक छोटी सी चिंगारी बड़ी ज्योत बन जाएगी और आपके जीवन में ऊर्जा, प्रकाश और नई संभावनाएं लाएगी। आपका विकास पूर्ण रूप से हो सकेगा। संभावना सब में है, कोई ना कोई संभावना तो है। अगर आपको मालूम नहीं कि मेरे भीतर क्या संभावना है, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ। आप कैसे मालूम कर पाएंगे कि मुझ में कौन सी एबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको अपने जीवन का अभ्यास करना है। वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा कार्य है जो आप सुगमता से कर सकते हैं, जिसमें आपकी रुचि है। देखो, इसमें ऐसा नहीं कि मेरी रुचि तो मोबाइल देखने में है, ऐसी बात नहीं। इंटरनेट देखने में है, ऐसी बात नहीं। लेकिन कोई एक स्किल आप में है, उस स्किल को आपको ढूंढना है। आपके भीतर जो स्किल छुपी हुई है, उसे आपको बाहर निकालना है। आप अपना अन्वेषण कीजिए। आप अलग अलग कार्य कीजिए। कौन से कार्य में आप ज़्यादा सक्सेस हो पाते हैं। देखो, ये एबिलिटी ढूंढने में 2 महीने, 3 महीने बीत सकते हैं, कभी कभी 6 मंथ, 6 महीने तक का समय बीत सकता है। लेकिन एक बार आपको मालूम हो गया कि मेरे में ये क्षमता है, मैं कर पाऊंगा, इस दिशा में मेरा विकास हो सकेगा, तो फिर आपको बिना देरी, समय बिगाड़े बिना उसके पीछे पड़ जाना है। हर हाल में बस एक धुन आपके दिमाग पर सवार हो जानी चाहिए कि मुझे करना है, करना है, वो करना है। आपको एक बार मालूम हो जाना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, बस खेल खत्म। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होगा, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होगा।
जितना आपका ध्येय बड़ा उतना हार्ड वर्क ज़्यादा, उतनी पूरी क्षमता से आपको कार्य करना पड़ेगा। तो बात एबिलिटी की है, वो आपको ढूंढनी है। और मैं आपको जो एक उपाय बताता हूँ कि आप जब सुबह उठें तब आपको सरल प्राणायाम करके आपके भीतर एकाकार होना है। जो कुछ सोच उभर के आए उनसे आपको पर होकर अपना निरीक्षण करना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप में खुद ब खुद आप में कौन सी एबिलिटी है वो आप मालूम कर पाएंगे। क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा कारण है, हमारा जो पूरा दिन है ना वो कुछ उलझन में ही चला जाता है। हम उलझे उलझे से रहते हैं, हम अपनी ओर ध्यान नहीं दे पाते। बाहर के विषय इतने गाढ़ है कि उस विषय में ही हमारा पूरा ध्यान कंसंट्रेशन रहता है, और जो बात हमारे लिए ज़रूरी है वो हम नहीं कर पाते। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, आप में कौन सी एबिलिटी है वो फाइंड आउट करना है। दूसरी बात है, एक बार आपको मालूम हो गया कि मुझ में एबिलिटी है, फिर बिना देखे, बिना थके, बिना सोचे उनके पीछे लग जाना है। ये एबिलिटी जो है वो किस तरह से बनती है, आप कोई भी कार्य में इंटरेस्ट रखेंगे और लंबे समय तक आप करेंगे तो उनमें आपकी एबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आप समझ रहे हैं। लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसी होती है, मान लीजिए म्यूज़िक है, किसी का वॉइस बहुत अच्छा है, वो सिंगिंग अच्छी तरह से कर सकता है तो उनकी एबिलिटी हुई। उसी तरह से हम अगर एजुकेशन का एग्जाम्पल लें तो कोई व्यक्ति मैथ्स में बहुत क्लेवर होता है, होशियार होता है कोई स्टूडेंट, तो कोई स्पीकिंग में इंग्लिश में होशियार होता है, मतलब कि कोई लैंग्वेज में होशियार होता है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होशियार होता है, क्लेवर होता है, बाहोश होता है। तो ये सब उनकी एबिलिटी हुई। ये एबिलिटी देखकर आपको आगे बढ़ना